तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक एक्सेल की शीट में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी कंडीशनल कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें हम कंडीशन के साथ उस कंटेंट का कलर चेंज करना है, वो कैसे करते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इफ फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। तो हम यहाँ पर तीन चीज़ समझने वाले हैं। एक तो सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद इफ फार्मूला, और एक कंडीशन हम समझने वाले हैं कि ये जो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सभी रूल्स दिए गए हैं उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने ये यहाँ पर कुछ टास्क लिखा है, अकाउंट टू बी ओपन फॉर एम्प्लॉयज़। 5 मुझे अकाउंट ओपन करने हैं। क्वांटिटी डन हुई है 2, यानी 40% ये काम हो गया है। और मुझे स्टेटस है इसका ओपन, और इधर भी मैंने 2 स्टेटस ले लिए, एक ओपन है दूसरा भी ओपन है, एक में कलर है और एक विदाउट कलर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंडीशन इस तरीके से लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कि जब भी मेरा ये काम 100% हो जाए तो ये अपने आप क्लोज है। देखिए क्लोज हो गए, दोनों ही क्लोज हो गए, पर एक में कलर है और एक में कलर नहीं है। तो दोनों ही हम देखेंगे किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको 4 कर देता हूँ। रिक्वायर्ड क्वांटिटी मेरी यहाँ पर 5 है और डन क्वांटिटी भी 5 है, तो 100% हो गया। जैसे 4 करता हूँ तो ये 80% रह गया, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों इसमें क्लोज हो गया है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक में कलर वाइज दिखता है, अच्छा दिखता है थोड़ा सा, एक में कलर नहीं है तो थोड़ा सा इम्प्रेशन वैसा नहीं आता जैसा हम लोगों को चाहिए होता है। तो कई बार एक्सेल में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा काम भी बचे और उसका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा अच्छा रहे। तो पहले हम शुरू करते हैं इन तीनों में से। पहले एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम करके देखते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, जैसे कि अभी तो मैं सब यहाँ से हटा देता हूँ, ये सब मैंने यहाँ से 0 कर दिया, कोई कंडीशन नहीं है अब। तो परसेंटेज निकालने का कर लेता हूँ पहले। परसेंटेज कैसे करना है, सिंपल परसेंटेज हमें दिखता रहे, इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कुछ नहीं है लिंक, पर हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे कि डन क्वांटिटी डिवाइड बाय रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गई इसकी परसेंटेज। और ये यहाँ से हमने ये परसेंटेज सभी में कॉपी कर दी। अब यहाँ वाले स्टेटस में मैं चाहता हूँ कि मैं क्लोज लिखूँ यहाँ पर। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरा ये काम अभी 100% नहीं हुआ है। तो मान लिया मैंने रिक्वायर्ड क्वांटिटी 5 थी और ये भी 5 थी, तो मैंने इसको 5 कर दिया, ये 100% ओके हो गया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ क्लोज लिख दूँ, CLOS, क्लोज मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ जब भी क्लोज लिखूँ तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाए और टेक्स्ट कलर भी डार्क ग्रीन रहे। तो मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ से हाईलाइट सेल और इक्वल टू में जैसे ही जाते हैं यहाँ लिखते हैं हम। जैसे मैं सेल में ये लिखूँगा क्लोज, और यहाँ पर मैंने इसके लिए फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर डार्क ग्रीन और फिल कलर इसका लाइट ग्रीन हो, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्लोज लिखाने लगा और अपने आप ही ये कलर इसका चेंज हो गया। अभी इसी सेल में मैं एक फॉर्मेट और कर देता हूँ, हाईलाइट सेल इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपन। ओपन मैंने लिखा, रेड टेक्स्ट इसमें कर दिया, और जब भी मैं ओपन लिखूँगा यहाँ पर इस सेल के अंदर तो अपने आप वो रेड हो जाएगा। देखिए रेड हो गया। तो अब ये तो हो गया मेरा केवल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि जिसमें खाली कब मेरा इसमें मैंने क्लोज लिखा तो ये ग्रीन हो जाए, कब मैंने इसमें ओपन लिखा तो ये रेड हो जाए। तो सेम कंडीशन में सभी पे लिख देता हूँ, जैसे ही सभी पे आगे, जैसे जहाँ यहाँ मैं लिखता जाऊँगा ये अपने आप। देखिए इसमें लेकिन मुझे एडिशनली कुछ ना कुछ लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। तो मुझे ये भी करने से मैं बचूँ तो ऐसा क्या करें। तो ये तो हो गई एक सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन हाईलाइट सेल जो रूल्स हैं हमारे, इनमें से मैंने एक कंडीशन ये इक्वल्स टू वाली ले ली, और मैं इसको समझ गया कि भी ऐसा है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि खाली मुझे यहाँ पर ही एंट्री करूँ और ये सब चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं वापस से और स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू इफ़
कंडीशन मैंने लिखी दिस सेल वैल्यू यानी D2 की वैल्यू इक्वल टू C2, तो क्या हो, लिखे लॉजिकल इसका आंसर लिखे D2 और C2 दोनों बराबर हो जाएं तो लिखे क्लोज, और अगर बराबर नहीं है तो ये लिखे OPEN। पूरा सेल में मैंने क्या क्या लिखा है आप पॉज करके एक बार आप देख सकते हैं। D2 इक्वल टू C2 कोमा कोट मार्क क्लोज कोट मार्क क्लोज, फिर कोमा कोट मार्क फिर लगाया हमने ओपन, फिर कोट मार्क, और फिर इसको हमने बंद कर दिया। तो डबल कोट मार्क लगा के जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो डबल कोट मार्क वाला हम लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, ये आ गया अपने आप, यहाँ पर क्लोज हो गया है। यही मैंने कॉपी किया है सेल का फॉर्मूला और इसको मैंने सब जगह पेस्ट कर दिया। देखिए सारा फॉर्मूला सभी जगह आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ही इसमें 100 लिखूँगा, मुझे क्योंकि रिक्वायर्ड क्वांटिटी पे स्लिप टू बी मेड 100 है, जैसे इसको 100 करूँगा तो यहाँ भी क्लोज होना चाहिए। देखिए क्लोज हो गया और साथ ही साथ कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, ये भी हो गया इसमें। तो ये कलर कैसे चेंज हो गया अपने आप ही, क्योंकि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने लगाया हो कि क्लोज जब भी लिखा जाए इस सेल के अंदर तो ग्रीन हो जाएगा, और जब भी हम इसमें ओपन लिखा आएगा हमारे पास तब अपने आप ही इसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम समझ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद इफ फॉर्मूला ये भी हम समझ गए कि कैसे करते हैं। अब आती है थर्ड हमारी ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो भी हमारे हैं, पहले इनको समझ लेते हैं ये क्या क्या है। तो इसमें 5-6 जो भी ऑप्शन है, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं यहाँ तक इक्वल टू तक, ये वाला 4। तो 4 पहले समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, अपनी क्वांटिटी शीट में कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक फॉर्मूला, ये कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं हम 1 से 50 तक के, और ये मैंने यहाँ से इतने जगह कॉपी कर दिए, और यहाँ से अब मेरे यहाँ पर ये बहुत सारे नंबर आ गए हैं। मैंने 1 से लेके 50 तक के बहुत सारे नंबर लिख लिए। अब इसमें क्या करते हैं हम, कंडीशन इस पूरे एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अब मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन 1 से 50 तक के नंबर, तो 40 से जो अबव हों वो रेड हो जाए, मोर देन 40 शुड बी रेड, एंड लेस देन बिटवीन ले लेते हैं। बिटवीन हमारे जो 20 to 39 रहे वो हमारे येलो हो जाए। और थर्ड कंडीशन ले लेते हैं, लेस देन 20 जो भी हो वो ग्रीन हो जाए। देखो अब इसमें सारे ही ये फॉर्मूला की सारी मैंने कंडीशन इसमें लगा दी। जो मेरी 40 से अबव है वो सब रेड हो गए, जो 40 से नीचे हैं और 20 से ऊपर हैं वो सभी ग्रीन हैं, दिखने में भी दिख जाते हैं सभी, और जो 20 से लेस देन है वो सारे के सारे ग्रीन हैं, और 20 और 40 के बीच वाले येलो हैं, सॉरी। तो इसमें से आपको देखने में भी विजुअलिटी बड़ा आसानी से दिख रहा है कि कितना डेटा रेड है, कितना हमारा लाल है। तो बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद अब जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बची है, ये बची हमारी एक तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स, एक बची है डेट अकरिंग, एक डुप्लीकेट वैल्यू। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट वैल्यू को कर लेते हैं, फिर बाकी दो को करते हैं। तो ये देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस सेल को पहले फॉर्मेट प्रिंटर की वजह से बिल्कुल इसको ब्लैंक कर देते हैं, कोई फॉर्मेटिंग इस पर अब नहीं है।
अब हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू देख लेते हैं किस में क्या दिखाता था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट सभी डुप्लीकेट हैं, क्यों हर नंबर कोई ना कोई हर बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करते हैं इसको यहाँ हम अलग से लिख लेते हैं 20, इसको 22 कर लेते हैं, 22, 30, 61, 15, 14, 18 और यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं 35 है एक बार और। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब यहाँ पर दो ही सेल, इस वाले सिलेक्टेड एरिया में दो ही डुप्लीकेट हैं और ये दोनों यहाँ पर कलर हो गए। तो एक बहुत बड़े एरिया में अगर चेक करना हो कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यू हो, तो वहाँ पर इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो विजिबिलिटी एकदम बाहर से निकल के दिखाई देगा कि ये 2 वैल्यूज़ या 4 वैल्यूज़, जितने भी उस एरिया में वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं वो सब दिखाई देंगी। तो डुप्लीकेट का इतना ही यूज़ है। तो एक इस तरीके से आप चाहें तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट करना है या कोई और फर्दर एक्शन लेना उस पर, वो आप कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा रूल अब हम देखते हैं, डेट अकरिंग और टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो हम पहले टेक्स्ट दैट कंटेन को कर लेते हैं। तो यहाँ से सिलेक्टेड के लिया पूरा हमने जो एरिया है हमारा, और इसमें गए हम टेक्स्ट दैट कंटेन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ 40। तो 40 किया, जिस भी सेल में 40 आ रहा है तो वो सब रेड हो जाएगा। 40, 40A, 40B, 40C कुछ भी होगा जिसमें लेकिन 40 बस होना चाहिए। तो जिस भी सेल में 40 कहीं भी लिखा होगा तो वो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ रेड टेक्स्ट और फिल भी इसका रेड लिया, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया है, ये आ गया है। अब मैं किसी एक सेल में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मान लिया 44 को 40A मैंने लिख दिया तो ये भी रेड हो गया। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 40M लिख दिया, ये भी हो गया। तो इसका मतलब जहाँ भी जिस सेल के अंदर वैल्यू 40 और उसका कुछ भी मिलता जुलता है तो वो सेल की वैल्यू उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी जो आपने सिलेक्ट किया है। तो ये हो गया, सिंपल था ये भी, इसमें कुछ नहीं था ऐसा। अब हम देखते हैं हाईलाइट सेल वाले में डेट अकरिंग। तो इस सब को हटा देते हैं यहाँ से। अब हम डेट लिख लेते हैं, कोई भी एक डेट लिख लेते हैं हम। मान ले मैं आज की ही डेट लिखता हूँ 20 मई, सॉरी ये लिख लेता हूँ आज की डेट 10 मई 2020। तो ये डेट का फॉर्मेट भी आपको पहले देख लेना है, डेट का फॉर्मेट सही है कि नहीं। इसके बाद मैंने इसको एक जगह बढ़ा लेता हूँ ऊपर, 5 मई टू, मैंने इसमें 24 मई तक ले लिया। अभी मैं इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। तो आज की डेट जैसे 10 मई है और मैं 10 मई में यहाँ पर एक सिलेक्ट करता हूँ डेट अकरिंग। ये येस्टरडे कौन सी डेट थी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर येस्टरडे वाले में 9 को इसने 9 मई को रेड कर दिया है। अब मैं इसमें येस्टरडे की जगह टुडे करूँ तो आज की डेट इन 10 मई को ये इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। ये 10 मई को चेंज कर दिया। इसके बाद हम इन लास्ट 7 डेज़, तो लास्ट 7 डेज़ में अगर इसमें कोई डेट होगी तो वो सब रेड हो जाएंगी। देखिए सब ऊपर वाली सारी जो डेट हैं सब रेड हो गई। लास्ट वीक में, यानी कि लास्ट वीक में जितने भी डेट आएंगी वो सब रेड हो जाएंगी। तो लास्ट वीक जो था, यानी वीक को ये मान के चलता है कि मंडे टू आपका सैटरडे, मंडे टू संडे तक, मंडे टू संडे जो भी आएंगी वो सारी इसमें रेड हो जाएंगी। वीक वाले में ऐसा होगा। नेक्स्ट वीक में जो भी आएंगी वो सब रेड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीक में जो डेट आने वाली है, अब जो नेक्स्ट वीक आएगा, इस वीक से नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें जो भी डेट होंगी वो सब रेड हो जाएंगी। दिस मंथ, इस मंथ में जो भी डेट होंगी वो सब रेड हो जाएंगी। तो ये सारी इसी मंथ में आती है, सब रेड हो जाएंगी। नेक्स्ट मंथ की कोई डेट होगी तो रेड हो जाएगी। अभी नेक्स्ट मंथ की कोई डेट नहीं है तो कोई भी रेड नहीं है। तो मैं कोई सी एक डेट में से
डेट इसमें से रेड कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसकी 1 की तारीख मंथ चेंज कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ यहाँ, तो ये रेड हो गया। तो ये ही इतना ही यूज़ है इसका, कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में अब और किसी एक्सेल की फॉर्मेट को करने के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।